हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आप सभी बढ़िया होंगे, अपने घर पर मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम शुरू कर रहे थे आज अपना 11th क्लास की फिजिक्स का नेक्स्ट नहीं, फर्स्ट ही चैप्टर है। इससे पहले एक चैप्टर है डायमेंशन एनालिसिस, जिसको बोलते हैं मात्रक एवं विमा। वो हमने अभी कराया नहीं है, उसको नेक्स्ट टाइम में करा देंगे। हम शुरू कर रहे हैं सरल रेखा में गति, आपका उसके बाद का चैप्टर है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं यांत्रिकी। यांत्रिकी जिसको बोलते हैं मैकेनिक्स। अब इंग्लिश तो मुझे याद नहीं है, स्पेलिंग्स में मिस्टेक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए आराम से हिंदी में। सिर्फ यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ये यांत्रिकी। यांत्रिकी क्या होता है? यांत्रिकी भौतिकी विज्ञान की बहुत बड़ी ब्रांच होती है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप 11th क्लास को परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल भी मत पढ़िएगा। जी जान लगाकर आप मेहनत करते हो, इतनी बड़ी छलांग हमारे पूरे यूपी बोर्ड में कहीं नहीं मानी जाती। जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तब भी नहीं। 10th से जो 11th की जो जंप होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, बहुत ही बड़ी बड़ी डेरिवेशंस आ जाती हैं फिजिक्स में। क्या चल रहा है ये, आधे बच्चों को माइंड से सब उड़ जाता है, कुछ समझ नहीं आता है। तो आप इसे परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल मत पढ़िएगा। आप भविष्य में एनडीए, एयरफोर्स, आईआईटी, जेईई, नीट का एग्जाम देते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास की फिजिक्स का 60% सिलेबस आपको एग्जाम में जरूर मिलता है, यहीं से उसका बेस बनता है मोस्ट ऑफ यू। चलिए तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। यांत्रिकी। यांत्रिकी क्या होती है? भौतिकी विज्ञान की वह शाखा होती है, एक ब्रांच होती है भौतिकी विज्ञान की, जिसके अंतर्गत हम विराम में स्थित पिंडों के बारे में, गतिशील पिंडों के बारे में और गति के कारणों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसको बोलते हैं हम यांत्रिकी। तो डिफाइन किस तरह लिखेंगे? डिफाइन लिख लीजिए। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विराम गति तथा गति के कारणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम यांत्रिकी कहते हैं। विराम गति तथा गति के कारणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम यांत्रिकी कहते हैं। अब यांत्रिकी को भौतिकी विज्ञान में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यांत्रिकी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए, पहला पार्ट है शुद्ध गतिकी। शुद्ध गतिकी। दूसरा हमारा जो पार्ट है वो है स्थैतिकी। स्थैतिकी। और तीसरा है हमारा शुद्ध गतिकी, स्थैतिकी और तीसरा है हमारा गतिकी। इन 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। शुद्ध गतिकी क्या होती है? जिसमें हम केवल गतिशील पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं, सिर्फ गतिशील पिंडों के बारे में, गतिशील पिंडों के बारे में। गतिशील पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं। और स्थैतिकी में क्या होता है? स्थैतिकी होती है जिसमें हम विराम में स्थित पिंडों के बारे में यदि हम अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं स्थैतिकी। स्थैतिकी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक्स, शुद्ध गतिकी को बोलते हैं काइनेमेटिक्स और गतिकी को बोलते हैं डायनामिक्स। तो स्थैतिकी क्या है? जिसमें हम विराम में स्थित पिंडों का अध्ययन करते हैं, में स्थित पिंड, स्थित पिंड के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं स्थैतिकी। और गतिकी क्या होता है? जिसमें हम गति के कारणों का अध्ययन करते हैं, गति के कारण, किस वजह से मोशन हो रहा है, जिसका हम रीजन देखते हैं कि किस वजह से मोशन में चेंज हो रहा है, मोशन इंक्रीज हो रहा है, मोशन डिक्रीज हो रहा है, उसे बोलते हैं डायनेमिक्स। इंग्लिश में बोलते हैं इसे डायनेमिक्स, हिंदी में बोलते हैं गतिकी। तो यहां पर लिखेंगे गति के कारण, गति के कारण।
गति के कारणों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं गतिकी। अब इसमें आप एक हेडिंग डालिए, सबसे पहला पॉइंट जिसे बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, मूल बिंदु क्या होता है फिजिक्स में? इसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। मैथ और फिजिक्स दोनों में, इंग्लिश में इसे बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट और दोनों में मोस्ट ऑफ यू यूज होता है, जिसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है? जिस बिंदु के सापेक्ष आप किसी की स्थिति बताते हो उसे मूल बिंदु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपने घर से किसी का बताते हो कि हमारे घर से उसका पेट्रोल पंप वहां पर है, या हमारे घर से मेरे दोस्त का घर 5 किलोमीटर दूर है, तो आपका घर जो वो आपका मूल बिंदु है, जिसके सापेक्ष आप उसकी स्थिति गेन कर रहे हो, स्थिति सामने वाले को बता रही हो। आप मार्केट जाते हो तो आप क्या कहते हो कि हमारी मार्केट जो वो हमारे घर से 4 किलोमीटर दूर है, या 10 किलोमीटर दूर है, या 15 किलोमीटर दूर है, तो आप उस मार्केट की स्थिति बता रहे हो किसके सापेक्ष? ओरिजिन के सापेक्ष। तो मूल बिंदु की डिफाइन क्या लिखोगे आप? आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो मूल बिंदु की आप डिफाइन क्या लिखोगे कि जिस बिंदु के सापेक्ष किसी की स्थिति बताई जाती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु के सापेक्ष किसी की स्थिति बताई जाती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे निर्देशांक अक्ष। निर्देशांक अक्ष, निर्देशांक अक्ष, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब आप बड़ी क्लास में आ जाओगे, बीएससी, एमएससी या आईआईटी जेईई नीट करोगे, तब आपको इसका रियल मीन्स पता चलेगा। अभी तो आप केवल एक फॉर्मेलिटी सी पूरी करोगे कि निर्देशांक अक्ष होता क्या है। तो निर्देशांक अक्ष क्या होता है कि ओरिजिन क्या होता है हमारा? ओ। ओरिजिन पर 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ओरिजिन पर 3 लंबवत निर्देशांक अक्षों को हम निर्देशांक अक्ष कहते हैं। मतलब कि ओरिजिन पर 3 लंबवत दिशाएं, ये 3, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और यहाँ पर जो एंगल होगा वो होगा 90। तीनों के बीच में 90 का एंगल होगा। तो हम क्या कहेंगे कि मूल बिंदु पर 3 लंबवत दिशाओं को निर्देशांक अक्ष कहते हैं। इसमें आपको अथॉरिटी है कि आप किसी को भी एक्स मान सकते हो, किसी को वाई मान सकते हो, किसी को भी जेड आप सपोज कर सकते हो। तो निर्देशांक अक्ष की आप डिफाइन क्या लिखोगे कि मूल बिंदु पर 3 लंबवत दिशाओं को निर्देशांक अक्ष कहते हैं। मूल बिंदु पर 3 लंबवत दिशाओं को निर्देशांक अक्ष कहते हैं। चलिए, हो गया। आप कोई चीज नोट करने की है तो नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अब इसमें विराम। विराम, विराम, विराम क्या है? किसी वस्तु की स्थिति हम बताते हैं तो किसी बिंदु के सापेक्ष बताते हैं कि ये वस्तु विराम अवस्था में है, यानी कि समय निकलता रहे और वस्तु की स्थिति ना बदले। कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित हो रही है तो हम कहते हैं कि वस्तु गति में है। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर है, ये यूं रखा है, समय बदल रहा है, समय जा रहा है, लेकिन इसकी स्थिति में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी डिफरेंस नहीं हो रहा है, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये वस्तु क्या है? विराम अवस्था में है। तो हेडिंग डाल के विराम की आप डिफाइन लिखोगे कि यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है तो हम कहते हैं कि वस्तु विरामावस्था में है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके घरों में रखी हुई कुर्सियां, टेबलें, मेज है, बहुत सारी वस्तुएं हैं, अगर उनकी स्थिति समय के साथ ना बदले तो हम कहते हैं कि ये वस्तु विरामावस्था में है। चलिए डिफाइन लिख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा, इसमें लिखते हैं गति। गति क्या होती है? गति
गति होती है यदि किसी वस्तु की स्थिति निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित हो जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक मार्कर है, इसकी स्थिति समय के साथ हमने बदल दी। जैसे कि 1 सेकंड का समय गुजरा, हमने इसको यहाँ रख दिया, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, इसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि वस्तु गति में है, वस्तु गतिशील है। अब ये भी किसी वस्तु की सापेक्ष बताई जाती है कि फॉर एग्जाम्पल आप जमीन पर खड़े हो और सामने से बस निकल कर जा रही है, तो आप कहते हो कि बस गतिशील है। क्यों? क्योंकि आप अपने सापेक्ष उसकी स्थिति बता रहे हो। तो डिफाइन क्या लिखोगे गति की? किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष यदि किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है, किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है, तो हम कहते हैं कि वस्तु गतिशील है, वस्तु गति की अवस्था में है। अब देखते हैं गति कितने प्रकार की होती है। गति के प्रकार टाइप्स ऑफ मोशन। तो हम देखते हैं कि गति 3 प्रकार की होती है। गति 3 प्रकार की होती है, एक विमीय गति, एक विमीय गति, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, द्विविमीय गति, तीसरा होता है त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति फॉर एग्जाम्पल एक विमीय गति क्या होती है? जब कोई वस्तु एक तल पर गति करती है या एक दिशा में गति करती है तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं? एक विमीय गति। अब फॉर एग्जाम्पल अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे कि मैं आपको एक्स से ड्रॉ करके बताऊं, एक्स वाई जेड। यदि कोई वस्तु एक्स एक्सिस के अलोंग, केवल एक्स एक्सिस के अलोंग यदि वो मोशन करती है, गति करती है, तो उसकी गति को बोलते हैं एक विमीय गति। जब कोई वस्तु तो एक दिशा में एक अक्ष के अनुदिश कंपन करती है, चलती है, तो उसकी गति को एक विमीय गति कहते हैं। और द्विविमीय गति क्या होती है? जब कोई वस्तु 2 अक्षों पर गति करे। फॉर एग्जाम्पल आपको देता हूं, जैसे सर्कुलर मोशन भी क्या है? एक गति है। ये एक सर्कल है, इसको हमने एक्सिस पर ड्रॉ किया। यहाँ पर एक पार्टिकल है जो कि अपनी गति कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी कि वृत्तीय गति कर रहा है। तो ये यहाँ पर जाएगा, एक्स एक्सिस में इतना, एक्स एक्सिस में इतना, वाई एक्सिस में इतना, एक्स एक्सिस में इतना, वाई एक्सिस में इतना, एक्स एक्सिस में और बड़ा, वाई एक्सिस में और बड़ा, एक्स एक्सिस में और हो जाएगा, वाई एक्सिस में और हो जाएगा। तो इसकी गति को क्या बोलेंगे हम? द्विविमीय गति। द्विविमीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु 2 अक्षों पर गति करती है तो उसकी गति को द्विविमीय गति कहते हैं। और त्रिविमीय गति, जब कोई वस्तु 3 अक्षों पर गति करे। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूं, त्रिविमीय गति क्या होती है कि जब कोई वस्तु 3 अक्षों पर गति करे तो उसकी गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। अब आपने देखा होगा, हमारी एक अर्थ है, हमारी धरती मैया है जो, अब ये धरती मैया का काम क्या है कि ये तीनों एक्सिस पर रोटेट करती हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जब रोटेट करती हैं, घूमती हैं, तो ये अपने एक्सिस पर घूमती हैं और ऊपर से इन तीनों अक्षों के अलोंग गति करती हैं। एक तो वो इस तरह से गति करती हैं और तीनों एक्सिस के अलोंग गति करती हैं, तो उसकी गति को कहते हैं हम